जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमारे डॉक्यूमेंट 1-2 साल पुराने हैं या हमने डॉक्यूमेंट अभी 1-2 महीने पहले बनवाए हैं। दीदी सिलेबस को एक बार कंफर्म कर दीजिए कि मैथ कितने नंबर का है। दीदी हमको ये बता दो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कम से कम महिलाओं का वजन 40 किलो तो मांगा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना मांगा है। तो ये सारे डाउट आज की वीडियो में पूरे क्लियर करने वाली हूँ। तो साथियों, जैसे कि हमको पता है सिविल पुलिस की पीएससी नहीं है, इसमें सिर्फ सिविल पुलिस के पद हैं। 60,244 पद पर आवेदन जो होने वाले हैं, नागरिक पुलिस के पद पर होने वाले हैं और ये आवेदन शुरू हो जाएंगे आपके 27 दिसंबर 2023 से शुरू होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट। देखो, डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं, चाहे यूपी के निवासी हो या अदर स्टेट वाले हो, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना। ठीक है, देखो, 10th सबके लिए कंपलसरी है, 12th सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, 10th 12th मूल निवास, मूल निवास अगर ये 1-2 साल पुराना है फिर भी चल जाएगा, परेशान नहीं होना मूल निवास को लेकर। ठीक है, मूल निवास अगर 1-2 साल पुराना है चल जाएगा, अगर आपने बनवा लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटो की। फोटो फोटो लगेगा जब आप आवेदन करते हो ना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रति के रूप में लगते हैं। इतनी कंडीशन आप समझ गए। फोटो के बाद आपका लगेगा आधार। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी जो ये जाति प्रमाण पत्र है, ये जाति प्रमाण पत्र क्या जनरल वाले भी लगा सकते हैं? जनरल वाले नहीं लगा सकते, ये ओबीसी, एससी, एसटी के लिए होता है और इसका लिमिटेशन होता है आपका, देखो, 1 अप्रैल 2023 के बाद का अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर इससे पहले का है तो भाई मैंने बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर आपसे बोला था कि इसको बनवा लो, बनवा लो, अभी भी बनवा लो, अगर 8-10 दिन में बन जाए तो। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे बच्चों को फिर सामान्य की श्रेणी में रख दिया जाता है, आपको ओबीसी वाला रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस है जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट होते हैं ना, वो आय से संबंधित छूट पाते हैं, मतलब जिनकी आय कम होती है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवाते हैं। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी का होता है ना जाति प्रमाण पत्र, वैसे ही सामान्य वाले बच्चों का होता है ईडब्ल्यूएस। ठीक, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि दीदी सिलेबस को एक बार कंफर्म कर दो, क्योंकि सिलेबस को लेकर हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। तो देखो, सब्जेक्ट आपके 4 हैं। सब्जेक्ट आपके कितने हैं? 4 हैं। लिख देती हूँ, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट हैं। अब बात आती है हिंदी, कितने क्वेश्चन आते हैं हिंदी के? हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न 2 अंक का होता है। 0.5 अंक की होती है नेगेटिव। ठीक है, 0.5 अंक की आपकी नेगेटिव होती है। अब बता देती हूं मैं आपको, तो ये कितने आपके हो गए अंक? 74। मैथ के या तो आपको 19 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं या 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बाई चांस दीदी 19 क्वेश्चन मैथ के हैं तो फिर बाकी के क्वेश्चन किस में जाते हैं? बाकी के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में जाते हैं। बहुत बार बता चुकी हूँ, इस चीज को कंफर्म कर लो। अगर मैथ में आपको डर लगता है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैथ के सिर्फ 19 से 20 प्रश्न आते हैं।
मान लो 19 प्रश्न, ठीक है, तो 19 दूनी 38 आपके हो गए अंक, है ना। रीजनिंग के बचे क्वेश्चन इसमें जाएंगे, वैसे इसके आपके 38 होते थे, इसके 37। अब देखो इसमें चले गए तो कितने हो गए यहाँ क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन, 112 अंक। भाई मेहनत कर लो इस पे। आज मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्लॉक पढ़कर कैसा लगा। मैंने बहुत ही मेहनत की थी उस क्लास में। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिकली वो क्लास थी, ट्रिक से मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ाया था, ठीक है। अब बात आती है जीएस की, कि दीदी जीएस के कितने क्वेश्चन है। जीएस के 38 क्वेश्चन है, एक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब के 76 अंक। सबको आप जोड़ो, प्रश्नों को जोड़ोगे तो 150 आपके प्रश्न हो गए, 150 प्रश्न, अंकों को जोड़ोगे तो 300 आपके अंक हो गए, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, महिलाओं का वजन यहां लिख देती हूँ, ठीक है। महिलाओं का कम से कम वजन होना चाहिए 40 किलो। पुरुषों के वजन को लेकर नहीं बिल्कुल इसमें बोला जाता, पुरुषों का कितना भी वजन हो, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का कितना भी वजन चल सकता है, ठीक है। कम से कम 40 हो, ज्यादा से ज्यादा चाहे आपका 70 किलो हो, 80 किलो हो, 90 किलो हो, चलेगा, परेशान ना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रनिंग की। देखो रनिंग से पहले मैं आपको बता दूं, हाइट, हाइट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो परेशान तो नहीं रहना है। चलो यहाँ बता देती हूँ हाइट। पुरुषों की हाइट 168 सेंटीमीटर, जिसमें सामान्य, ओबीसी, सी, ओबीसी और आपका एससी मेल। यही बात करें एसटी के पुरुष की हाइट, तो इनकी है 160 सेंटीमीटर। फीमेल की हाइट की बात की जाए, अच्छा खासा मौका है फीमेल के पास, क्योंकि दिल्ली पुलिस में एसएससी जीडी में हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है। यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास। फीमेल सामान्य हो, ओबीसी हो, एससी हो, हाइट 152 सेंटीमीटर ली जाती है। अब बात कर लेते हैं एसटी की फीमेल की हाइट, यहाँ 148 सेंटीमीटर। अगर एसटी में फीमेल की हाइट है तो फॉर्म भर सकती हैं। अब रनिंग की बात कर लें कि रनिंग कैसे क्या। रनिंग से पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का क्या इश्यू है, देखो अगर पेपर सिर्फ एक बार होता है, एक ही शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और पेपर की बता दें, पेपर आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। देखो आपका जो पेपर होगा वो होगा ऑफलाइन, ऑफलाइन। जैसे कि पहले बोला गया था, एक टेंडर निकाला गया था कि भाई आपका पेपर हाइब्रिड मोड पे कराएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कंप्यूटर पे आपका क्वेश्चन दिखेगा और ओएमआर पे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब के गोले भरोगे। लेकिन अब सिर्फ आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होगा, पेपर आपको मिलेगा, आप उस पेपर को देखोगे, ओएमआर सीट पर गोले भरोगे, ठीक है। तो पेपर आपका ऑफलाइन है। और एग्जाम का टारगेट बना के रखिए फरवरी, कि फरवरी में एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस सिलेबस पे ध्यान दो। क्योंकि अगर हम सिलेबस पे ध्यान देते हैं ना और हम पढ़ने लग जाते हैं, तो फिर हम योग वाली अवस्था में चले जाते हैं। योग का मतलब आप आंख बंद कर लो और मतलब कि ध्यान करो। अगर ऐसे ही आप पढ़ने लग जाओगे ना, तो सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई पर रहेगा। एक बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप अपने मॉक टेस्ट लगाइए, इजी है ना। चलिए अब बता देती हूँ रनिंग। रनिंग का क्या इश्यू है, मेल की रनिंग और फीमेल की रनिंग। तो देख लीजिए, मेल और फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, मेल की रनिंग है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। यही बात करें फीमेल की रनिंग की, तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में।
ठीक है, तो भाई अपने आप को हर चीज से प्रिपेयर रखिएगा। आई होप कि आज की वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी मुझे लगेगा, आपके जिस तरीके से कमेंट होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो लेकर आने की। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।